नमस्ते। आपकी नई लेके आई है वीकली रीडिंग। मैं रीडिंग्स करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशंस और इन चैलेंजेस। मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए शी कहती हूँ एंड मस्कुलिन के लिए ही कहती हूँ, एंड देन आई से काउंटर पार्ट व्हेन आई डोंट वांट टू से ही और शी, तो मैं काउंटर पार्ट कहती हूँ। ये जो रीडिंग होती है दीज आर एनर्जीज, सो प्लीज़ उनसे इतना स्टक मत हो जाइए, ठीक है। कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूँगी, यू नो। बड़ी शैटर्ड, बड़ी डिस्ट्रॉयड, डैमेज एनर्जीज हैं, बड़ी शैटर्ड एनर्जीज हैं। समथिंग इज़ लाइक दे आर हार्ट ब्रोकन और ब्रोकन हार्टेड, कुछ डिस्ट्रॉयड है, कुछ डैमेज है, कुछ क्लैशिंग है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ क्लैशिंग है, या कुछ उनकी लाइफ में कुछ क्लैशिंग चल रही है। समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ कन्फेशंस हैं। कुछ शायद वो कन्फेशंस करना चाहते हैं आपसे, या किसी से भी कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं। कुछ अनविलिंग होने वाला है, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ जाएगा शायद आपको। तो कुछ तो चल रहा है, एक कार्ड और ले रही हूँ। एंड सॉलिटरी है, सो इस टाइम दे मस्ट बी लोनसम, withdrawn. Okay, so these are the energies for this week. The hidden truth of oracle में देखते हैं कि ये हमको क्या मैसेजेस देती है, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। चार कार्ड्स लिए हैं। I'm going to pick the messages of oracle as well, ताकि मैं साथ के साथ उनको रीडिंग कर सकूं। मैं बहुत छोटी रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि जो भी मैसेजेस आने होते हैं वो नॉर्मली स्टार्टिंग के कार्ड्स में आ ही जाते हैं। बार बार उनको घुमाना, देखिए स्पिरिचुअल लेसन्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अनहील्ड वाउंड्स, अ ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट, जो कुछ आपके होंगे या आपके काउंटर पार्ट के कुछ वाउंड्स हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। सो दे माइट हैव टू गो इनसाइड देयर हार्ट एंड लुक फॉर दैम कि वो क्या हैं। ओके, कहते हैं कि स्पिरिचुअल लेसन है, दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन। सो आप दोनों ही लिटरली एक दूसरे की लाइफ में स्पिरिचुअल लेसन के लिए हो। कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो नीडेड हैं, शायद उनको अपने क्योंकि जो एनर्जीज लेटली आती हैं वो ये आती हैं कि the karmic lessons are finishing now, slowly gradually the karmics are finishing, so people have to get away from those. They just can't keep on staying there because it's comfortable there and it's a known territory. कहते हैं ना, known territory है तो it's okay, मैं ठीक हूँ, वहाँ से निकलना पड़ेगा। जब कार्मिक्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वी हैव टू मूव ऑन। तो वहाँ पे शायद उनको कोई बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। केमिस्ट्री है, द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल, सो द अट्रैक्शन इज़ म्यूचुअल। इट्स नॉट के इट्स ओनली वन साइडेड। ट्विन फ्लेम मेनली कनेक्शन जो होता है वन साइड होता भी नहीं है, वन साइड लगता है पर होता नहीं है। ओके, ओके, कहते हैं कि कार्ड्स थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं वो कहते हैं इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, सो मे बी इट्स टाइम फॉर देम टू हील नाउ, गिव देम टाइम एंड स्पेस, गिव देम टाइम, डोंट जस्ट bombard them with messages, just give them space. Okay, I couldn't let you get close to me, तो वो कहते हैं कि मैंने जान के तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया। Sometimes I stay awake thinking about you, तो वो अक्सर या कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं वो रात को सोते वक्त, एंड दे स्टे अवेक, जागते हैं। यू केम क्लोजर टू मी, केम क्लोजर देन एनी वन, तो आप उनके बहुत नज़दीक आए हैं।
जो कोई और इंसान उनके इतने क्लोज नहीं आ सका। ओके, सो दीज आर दी मैसेजेस। नाउ अब सेपरेशन में तो हैं, सेपरेशन में हैं तो देखते हैं कि वो क्या फील करते हैं, जो वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन एनर्जीज बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। इट्स so that we can see what is coming out. Okay, ये कुछ जो मैसेजेस हैं वो पहले भी आ चुके हैं। ये 4 कार्ड्स आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड कहता है आई एम ट्राइंग टू डू अ ऑनरेबल थिंग। ये कार्ड हमारा कॉन्टिन्यूसली आ रहा है फ्यू वीक्स से, आई थिंक 3-4 वीक से कॉन्टिन्यूसली आ रहा है कि आई एम ट्राइंग टू डू ऑनरेबल थिंग्स, सो दैट्स ओके। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। तो दो इंसानों की अपब्रिंगिंग कभी भी सेम नहीं होती, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। सो मे भी जो आपको नॉर्मल लगता हो वो उनको एबनॉर्मल लगता हो। इट्स हाउ, इनफैक्ट एक फैमिली में ग्रो अप होने के बावजूद भी कई बच्चे सेम नहीं होते हैं। जैसे मैं और मेरे सिबलिंग में बहुत डिफरेंस है। तो इट्स हाउ, शायद जब छोटा बच्चा होता है उसको शायद डिफरेंट की अपब्रिंगिंग मिलती है दैन जो वो बड़े वाले होते हैं, पॉसिबली। आई एम सॉरी आई हेल्प माई सेल्फ बैक विद यू। तो क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को पीछे रखा तुमसे। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। कि वो कहते हैं मुझे ओपन अप होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, विच इज़ अ लिटिल बिट हार्ड, क्योंकि जब तक ओपन अप नहीं होंगे तो ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा। सो मे बी धीरे धीरे आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल प्यार, आपका उनको तंग नहीं करना, आपका उनके ऊपर हर तरह का ट्रस्ट रखना, मे बी दे विल कम और अपने दे विल ओपन अप। ठीक है, सो देखते हैं कि स्पिरिट हमको किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना चाहती है फॉर नेक्स्ट वीक, कि हम इस वीक कि हम किस बारे में ध्यान दें या किस बारे में सोचें। एक रिमेम्बरेंस का कार्ड आया है एंड देन आई जस्ट पिक वन मोर। सो 2 कार्ड्स मैंने पिक की हैं। रिमेम्बरेंस आया है और क्रिस्टोस आया है ना। क्रिस्टोस का कार्ड हमें पहले नहीं आया कभी, रिमेम्बरेंस का तो पहले हमको आ चुका है आई बिलीव कार्ड। रिमेम्बरेंस कहते हैं रिमेंबर द लाइट विद इन योर हार्ट इज़ द सेम लाइट एज द रेज ऑफ द सन एंड द ग्लो ऑफ द मून। कहते हैं जो हमारे तो आपके जो दिल के अंदर जो लाइट है ना, उसकी वो सूरज की किरणें और जो वो जब चंद्रमा की वो रोशनी होती है वो सेम है। द सेम एनर्जी दैट मूव्स द ओशन टाइड ऑल्सो स्ट्राइड्स इनसाइड योर हार्ट। कहते हैं जो ओशन जो समुद्र की लहरों को टाइड को करती है, वही एनर्जी आपके हार्ट के अंदर है। वट इज़ इट दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो आपका जो हार्ट है वो क्या क्या डिज़ायर करता है। वट हैव यू नॉट सेड टू समवन दैट यू वुड लाइक टू से। आप क्या कहना चाहोगे किसी को जो आपने आज तक जो उस शख्स को नहीं बोला। फाइंड एंड एक्सप्रेस योर ट्रूथ। ना दे वो कह रहे कि फाइंड एंड एक्सप्रेस योर ट्रूथ। इफ़ इट वॉज मी, अगर तो सिचुएशन है आप बात करते हो तो देन ट्राई सेइंग इट, नहीं तो 5D वर्ल्ड में आप हमेशा उनके साथ होते उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, क्रिस्टोस का कार्ड है यू आर एटर्नली लव्ड एंड हेल्ड विद इन द palm ऑफ क्रिएशन। फील माई प्रेजेंस बिसाइड यू माई डियर फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज विद यू, यू ऑलवेज इन माई हार्ट। तो वो कहते हैं कि तुम तो ऊपर से यूनिवर्स से लव्ड हो एंड क्रिएशन से। तो कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस को महसूस करो मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपके साथ हूँ एंड आप हमेशा मेरे दिल में हैं। तो ये आपके ट्विन के लिए भी हो सकती है, ये या वो आपको भी कह सकते हैं। इट्स कुड बी स्पिरिट ट्राइंग टू टेल यू इन वन वे और अनदर। ठीक है, ये हमारी रीडिंग थी May 3rd की। माय गॉड, 4 महीने बीत गए, मई भी आ गया। तो साल भागता जा रहा है, लगता है ये साल भी कोविड में ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन प्लीज़ जो नीडी हैं, जो बीमार हैं, उनकी कोशिश करिए कि आप उनको, स्पेशली जो लोग ओल्ड हैं, अकेले रह रहे हैं,
दे कांट गो बाय देयर ग्रोसरीज। जब कोविड होता है तो बहुत पीपल गेट वेरी इल। और मुझे याद है कि मेरी एनर्जीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी कि मैं उठ के पानी का ग्लास भी ले सकूं। तो ऐसे में अगर आप उनको कुक खाना पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए। और फ़ोन से हाल चाल पूछते रहिए एक दूसरे का, ताकि आपको खबर रहे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। बाज़ार जाते समय पूछ लीजिए फ़ोन करके कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन जो घर पे अकेली रहती हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी एक प्यार करने का तरीका होता है, ये भी एक केयर करने का तरीका होता है, ठीक है। हमेशा की तरह आई लव यू गाइस, ओके, एंड स्टे हेल्दी, look after your health, and look after the people around you with lots of love. Namaste.